आपने कभी सोचा है कि आपका यह जीवन सिर्फ एक संयोग नहीं है, कि आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके प्यार और आपकी चुनौतियाँ सब कुछ आपने पहले ही चुना था। हाँ, आपने सही सुना, आपकी आत्मा ने यह जीवन चुना बहुत पहले, इस दुनिया में आने से पहले। लेकिन कैसे और क्यों, आज हम इस रहस्य की तह तक जाएंगे। कहानियों की तरह नहीं, बल्कि वास्तविकता के पर्दे के पीछे एक ऐसी दुनिया है जहाँ समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं। वह जगह कोई ब्रह्मांड नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना का क्षेत्र है। यहाँ आत्मा सिर्फ होती है शांति में, प्रेम में, पूर्णता में। यहाँ अन्या नाम की आत्मा अपनी पिछली यात्राओं का लेखा जोखा देखती है। वह जानती है कि उसने कितनी यात्राएं की हैं, कितनी बार जन्म लिया और कितनी बार मृत्यु को पार किया, पर फिर भी एक हल्की सी चाहत उठती है, अनुभव करने की, सीखने की, प्रेम और पीड़ा दोनों को महसूस करने की। अन्या एक नई यात्रा की योजना बनाती है। वह चुनती है अपने माता पिता, अपने परिवेश, अपने देश और संस्कृति। चुनती है कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, रिश्ते और कुछ सुख दुख। यह योजना कोई सजा नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है जिसमें विकल्प हैं, संभावनाएं हैं। अन्या का लक्ष्य स्पष्ट है, अनुभव के माध्यम से अपने आप को जानना और विकसित करना। इस योजना में अन्या अकेली नहीं थी, उसके साथ थे उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक, दिव्य प्राणी जिनका काम था उसे दिशा दिखाना। वे उसे संकेत देते हैं, सपनों में संदेश भेजते हैं ताकि अन्या सही निर्णय ले। लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा का होता है। यानी जीवन में आने वाले हर मोड़, हर चुनौती और हर खुशी का असर पूरी तरह से अन्या के चुनावों पर निर्भर करता है। जब अन्या इस जीवन में आती है, वह अपने सोल ग्रुप के साथ जुड़ती है। ये वही आत्माएं होती हैं जिनके साथ उसने कई जन्मों में यात्रा की। कुछ उसकी मदद करती हैं, कुछ चुनौती देती हैं। हर मुलाकात, हर रिश्ता, हर बिछड़ाव, सबका एक उद्देश्य है। यहाँ ट्विस्ट आता है, जिन लोगों से हम नफरत करते हैं, जिनसे चोट खाई है, उनके साथ भी एक आत्मिक अनुबंध होता है। उनका उद्देश्य हमें सिखाना होता है। यही जीवन का अद्भुत रहस्य है। अन्या जानती है कि हर कर्म, हर सोच, हर भावना ऊर्जा बनाती है। यह ऊर्जा लौट कर आती है, कभी इस जीवन में, कभी अगले जीवन में। कर्म दो तरह के होते हैं, संचित कर्म सारे पुराने कर्मों का भंडार, प्रारब्ध कर्म इस जीवन में अनुभव करने वाले कर्म, और जो कर्म आप अभी करते हैं वह आपके भविष्य को गढ़ता है। यही कारण है कि हर अनुभव, चाहे दर्द हो, खुशी हो या चुनौती, अन्या के विकास में एक उपहार बन जाता है। अब एक बड़ी सच्चाई, भले ही योजना बनाई गई थी, अन्या के पास हमेशा स्वतंत्र इच्छा थी। वह चुन सकती है डर या क्रोध में फंसना या साहस और प्रेम का मार्ग अपनाना, क्षमा करना या प्रतिशोध करना। यहाँ टेस्ट यह है कि कभी कभी वही चुनौतियाँ जिन्हें हम नकारते हैं, वही हमारे सबसे बड़े शिक्षक बनती हैं। और यही वजह है कि जीवन कभी भी लिनियर या प्रेडिक्टेबल नहीं होता। जब अन्या जन्म लेती है, उसे अपनी पूर्व योजना और दिव्यता याद नहीं रहती। इसे कहते हैं भूलने का पर्दा। यह वरदान है, क्योंकि अगर उसे सब याद रहता तो वह सच में जीवन को महसूस कर पाती, अनुभव का अर्थ खो जाता। इस पर्दे के बावजूद आत्मा के संकेत हमेशा साथ होते हैं, सपनों में, इंट्यूएशन में, अचानक आई समझदारी में। यह हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं और क्यों आए हैं। अन्या का जीवन कोई संयोग नहीं है। हर दर्द, हर खुशी, हर रिश्ते, सब एक पवित्र योजना का हिस्सा है। यह जीवन एक विद्यालय है जहाँ आत्मा सीखती है, बढ़ती है और अपने दिव्य स्वभाव को पहचानती है। और जैसे जैसे अन्या समझती है कि उसका जीवन चुना गया है, उसका हर अनुभव, चाहे सुखद हो या पीड़ादायक, उसके लिए उपहार बन जाता है। तो अगली बार जब आप जीवन में किसी कठिन मोड़ पर खड़े हो, याद रखिए, यह सब आपके अनुभव और विकास के लिए है। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हैं आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक, और हर विकल्प आपका है। अगर आप महसूस करते हैं कि आप सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत आत्मा हैं, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, जागृति। यह शब्द आपकी आत्मा की शक्ति को जागृत करता है और नए अध्याय की शुरुआत है।